उज्ज्वला जी पुणे से, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान को कौन से भक्त बहुत प्रिय हैं? बहुत सुंदर बात कही। भगवान को वो भक्त प्रिय हैं जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, संसार की तो बात जाने दो, जो भगवान से भी चाह नहीं करते और सहज प्रेम करते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयेत्यंगुरेणु भी। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, कोई आशा नहीं रखते, किसी से कोई चाह नहीं रखते। बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है ये। किसी से कोई भी चाह नहीं, भगवान तक से भी। निरपेक्षम मुनिम, हर समय मननशील, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के मंत्र का मनन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। शांतम, चाहे कोई गाली दे, चाहे जितना अपमान करे, वो कभी क्रोधित नहीं होते, शांत रहते हैं। निर्वैरम, वो किसी से दुश्मनी नहीं करते, चाहे कोई कितना भी कष्ट दे वो द्वेष नहीं करेंगे, वैर नहीं करेंगे। समदर्शनम, सब जगह अपने भगवान को देखते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे भक्तों को पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उनकी चरण रज पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, क्योंकि मेरे में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूरे अत्यंग रेणु भी, मैं स्वयं उनके पीछे डोलता हूं कि उनकी चरण रेणु मेरे ऊपर पड़ जाए। ऐसे भक्तों को भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन साध स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विस्ते विष भारी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो हर माता बहन को पवित्र दृष्टि से देखते हैं, भोग दृष्टि से नहीं। जैसे अपनी माँ को देखा जाता है, ऐसे पवित्र दृष्टि। जननी सम जाने पर नारी, दूसरे की स्त्री को माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, दूसरे के धन को विष के समान देखते हैं। और हे भगवान, जिसे आप प्राण प्यारे हो, आप उसके हृदय में वास करो। जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं, उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? जो एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करता, जो कैसी भी परिस्थिति हो भगवान से कोई शर्त, कोई मांग, कोई चाह नहीं रखता, ऐसे भक्त के अधीन भगवान रहते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगाय, भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगाय। हाथ ऐसे भक्तों से भगवान प्यार करते हैं, जो अकाम है, निष्काम है, भगवान में निरंतर चित्त को जोड़े हुए हैं, निरंतर एक एक वृत्ति भगवदाकार है, उनके अधीन भगवान है। मुलायम सिंह शिवपुरी से, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार का पालन करते हुए आसक्ति और उत्तरदायित्व में अंतर कैसे समझे महाराज जी? जब उत्तरदायित्व पे आओगे कि हमारा कर्तव्य है, तो स्थिति भगवान में रहेगी कि मेरे पुत्र रूप में, मेरे पिता रूप में, मेरे माता रूप में, मेरी पत्नी रूप में, मेरे परिवार रूप में भगवान आए हैं, भगवान ही हैं। या इतनी ऊंची बात नहीं तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रभु, सब घर परिवार संपत्ति आपकी है, नाथ मैं तो सेवक हूं, आपका सेवक हूं। सेवक बनकर परिवार की सेवा करना, उनसे सुख ना चाहना, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। और अपना पुत्र मानकर सेवन करना, उससे अनुकूलता चाहना, ये आसक्ति का विषय है। अपनी पत्नी मानकर उससे अपनी अनुकूलता की पूर्ति चाहना, ये आसक्ति का विषय है। पत्नी के रूप में प्रभु आए हैं और मुझे पत्नी के व्यवहार से
जो एक पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए, उससे हमें इन्हें पूजा करनी, इन्हें संतुष्ट करना है, तो भगवान लक्ष्य में रहेंगे और पत्नी की अनुकूलता रहेगी। पत्नी को अनुकूलता देने की, अनुकूलता लेने की मांग नहीं रहेगी, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अनासक्त चित्त की स्थिति है और ये आसक्त चित्त की स्थिति है। अंशल जी उत्तराखंड से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि सत्संग में वर्णन आता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, महाराज जी कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छे कर्म करने से हम मोक्ष के बजाय देव योनि में चले जाएं, फिर 84 लाख के बंधनों में फिर भटकना पड़े? महाराज जी शंका का निवारण करें। ठीक बात, बहुत विवेक की बात है कि अच्छे कर्म का मतलब होता है शुभ कर्म, और शुभ कर्म भी बांधने वाले होते हैं। जैसे अशुभ कर्म लोहे की जंजीर, तो शुभ कर्म सोने की जंजीर। तो सोने की जंजीर से बंधा हो चाहे लोहे की जंजीर से बंधा हो, बंधन तो दोनों में ही है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर दे। कृष्णार्पणमस्तु। जो भी अच्छे कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कर दो, उसका परिणाम होगा मोक्ष। कृष्णार्पणमस्तु। 4 घंटे कर्म किया, कृष्णार्पणमस्तु। परोपकार किया, दान पुण्य किया, तीर्थ स्नान किया, कृष्णार्पणमस्तु। इससे होगा आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुभ कर्म आपको बांध नहीं पाएगा, और अगर कृष्णार्पणमस्तु नहीं किया तो फिर स्वयं भोक्ता बनोगे, तो शुभ सांसारिक सुख देगा, अशुभ सांसारिक दुख देगा। बार बार जन्म मरण इसी के चक्र में फंसे रहेंगे। मनोज जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं समझना चाहता हूं कि निद्रा या मूर्छा या मृत्यु में क्या अंतर है? निद्रा में कुछ घंटे बाद जो बुद्धि है वो चेतना को प्राप्त हो जाती है। अचेत अवस्था बुद्धि की निद्रा है। अगर मन बचा रहा, अचेत नहीं हुआ, तो स्वप्न अवस्था आ जाती है। अगर मन भी अचेत हो गया और बुद्धि भी अचेत हो गई तो वो हो गया सुषुप्ति, गाढ़ सुषुप्ति, जिसमें बिल्कुल कोई भान नहीं। जब जगे तो आपको लगा हाँ बहुत सोया। मूर्छा, अधिक दुख या अधिक सुख की स्थिति में ऐसी विकलता आनंद की या दुख की हुई कि बुद्धि और मन दोनों अचेत हो गए। किसी परिस्थिति, शरीर की ऐसी परिस्थिति, और कुछ क्षण बाद फिर होश आ गया, उसे मूर्छा कहते हैं। उसमें घंटों के बाद स्वाभाविक सहज स्थिति में, इसमें किसी घटना परिस्थिति को लेकर, तो इसे मूर्छा कहते हैं। और शरीर का, स्थूल शरीर का छूट जाना, सूक्ष्म शरीर का कारण के सहित इस शरीर का त्याग करके अन्य शरीर को ग्रहण करना, इसे मृत्यु कहते हैं। इस शरीर का त्याग करके। सुषुप्ति में यह शरीर का त्याग नहीं होता, विस्मरण होता है। जगे तब याद, फिर ये थोड़ी याद करनी पड़ेगी कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक पुरुष हूं कि स्त्री हूं, ये कुछ नहीं, वो सब याद है। लेकिन मृत्यु के बाद ये याद नहीं रहेगा। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और वो जीवात्मा, ये दूसरे शरीर को प्राप्त होकर पहले शरीर का विस्मरण हो जाना। इस दूसरे शरीर का स्मरण होना जन्म, और पहले शरीर का विस्मरण हो जाना, इसे मृत्यु कहते हैं। वस्तुतः मृत्यु किसी की नहीं होती। शरीर के पंचभूतों में मिल जाते हैं, और जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर अगर पापी हुआ, पाप कर्म अधिक हुए तो नरक में यातना देह को प्राप्त होता है, पुण्य हुआ तो देव देह को प्राप्त होता है, और यदि पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो गए तो भगवत देह को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? गुरुदेव भगवान, जैसे मूर्छा अवस्था आई तो उसमें शून्य हो गया, बिल्कुल कोई चिंतन कैसा भी नहीं रहा, तो मुझे अंतिम की मुझे चिंता होने लगी। अच्छा, अब जो आपने व्याख्या पूछी वो तो आपको हो गई। अब ये बात आप पूछना चाहते हो कि यदि अंतिम समय मेरी मूर्छा हुई और मेरे में कोई चेतना नहीं है तो उस समय क्या होगा? तो स्वयं भगवान ने वर्णन किया है, जो जीवन भर मेरा भजन करता है और किसी कारण अंतिम समय
मेरा विस्मरण हो जाए तो मैं स्वयं उसके हृदय में स्मृति रूप से जागृत हो जाता हूं। हम तो मूर्छित रहेंगे, लेकिन राधा 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 ये चलता रहेगा, क्योंकि जीवन भर इसकी शरण में रहे, उसे मूर्छा नहीं आएगी। वो चैतन्य घन सच्चिदानंद नाम और वो सच्चिदानंद रूप छा जाता है, क्योंकि जीवन भर हमने उनकी आराधना की है। हाँ, इसलिए अंतिम समय प्रभु का स्मरण अवश्य आएगा, भले वो मूर्छा में हो, वो भले तंद्रा में हो, भले सुसुप्ति में हो, भले मृत्यु दशा में हो, क्योंकि जीवन भर भजन किया है, भगवान का आश्रय लिया है, तो अंतिम समय वो अपने आप आ जाएगा। हम नहीं करेंगे, वो भगवान की तरफ से होगा, आप निश्चिंत रहिए। बानी मित्रा जी असम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन मार्ग में माया द्वारा उत्पन्न रुकावटों को कैसे पहचाने और उनसे कैसे बचें? भगवान का जब विस्मरण होने लगे तो वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, वो माया है। जिसके संग से, जिसके सानिध्य से भगवत विस्मरण होने लगे वह माया है। जिसके संग से, जिसके सानिध्य से भगवत स्मृति हो वही भक्ति है। बस माया और भक्ति की पहचान भगवत स्मरण और भगवत विस्मरण से है। नहीं, किसी भी रूप में माया आ सकती है, भक्त के रूप में भी माया आ सकती है, भक्ति का भी नाटक करके वो आ सकती है। जिसके संग से, जिसके सानिध्य से भगवान को हम भूल जाएं वही माया, और जिसके संग और सानिध्य से भगवान की याद आ जाए वही भक्ति। तो जब हमारे को लगे कि इस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग से हमारी भक्ति बाधित हो रही है, हमारा भजन छूट रहा है, तो हमें उसका संग धीरे धीरे त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी। तो भगवान के नाम जप में, भगवान के चिंतन में जो बाधा पहुंचा दे, वो भोजन न करो, उस व्यक्ति का संग न करो, उस स्थान पर न जाओ, वो दृश्य न देखो, वो बात न सुनो, तो धीरे धीरे मन प्रभु में लग जाएगा और माया का विघ्न शांत हो जाएगा। मितुल जी सूरत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे समझना है कि क्या मैं सच में भगवान को चाहता हूं या सिर्फ अपनी इच्छाओं और दुखों से मुक्ति पाना चाहता हूं, इसकी पहचान कैसे करूं? ऐसा भी है यार, दुखों से और इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए ही भगवान से प्यार कर लो, कर तो लो, किसी भी तरह कर लो, पर इसकी पहचान ये है कि जब प्रतिकूलता आवे, दुख आवे और आपका भजन न रुके, आप भगवान से प्रश्न न करें, आप क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। समर्पण में प्रश्न नहीं होता। जैसे समर्पण है तो भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रश्न है तो समर्पण नहीं है, फिर अभी भगवान की वो भक्ति नहीं है जो भगवत प्राप्ति करा सकती है। भगवान की भक्ति का स्वरूप यही है कि विपत्ति में, प्रतिकूलता में, अपमान में, निंदा में, तिरस्कार में यदि हम भगवान से कोई प्रश्न नहीं करते, शिकायत नहीं करते, तो हम भगवान के सहज प्रेमी हैं। सहज में हम भगवान से प्यार करते हैं। और यदि कोई प्रश्न कर देते हैं तो अभी सहज प्रेमी नहीं, अभी सकाम प्रेमी हैं। अपनी दुख निवृत्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यदि भगवान से है तो अभी हम निष्काम भक्त नहीं, अभी प्रेमी भक्त नहीं है। अगर कोई कामना नहीं, कोई इस बात के लिए प्रार्थना नहीं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, तो आप वास्तविक भगवत प्रेमी हो।